What is your view on हनुमान जी? एकदम पॉपुलर हो गए ना हनुमान जी. डेफिनेटली देर इज समथिंग वेरी पावरफुल. कोई आपको ऐसा दिखेगा जो कि साधु के भेष में है, बट नहीं है. देर इज वन पर्सन whom I met. He was known as मोनी बाबा. I went there. I simply said, वहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे, मोनी बाबा वहाँ पे आराम से अपना बैठे हुए थे. I couldn't think of anything. He tried to hallucinate me. ऑटोमेटिकली मेरा हाथ राइट हैंड ऊपर आ गया. उन्होंने उस पर रुद्राक्ष रख दिया. मैं एक शॉप पे गया और मैं वहाँ शॉप से उनको सामान खरीद के कंटिन्यूस दिए जा रहा था. मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं कंटिन्यूस वो सामान खरीद के उनको दिए जा रहा हूँ. वो तो वन ऑफ माई फ्रेंड केम एंड ही रियलाइज कि समथिंग इज हैपनिंग एंड ही स्टॉप्ड मी. एंड इमीडिएटली मैंने वो रुद्राक्ष एक पेड़ के नीचे जाके रख दिया. उसके बाद मैंने देखा मेरे हाथ पे वो इम्प्रिंट हो चुका था पूरा रुद्राक्ष. उतनी एनर्जी कैरी नहीं कर रहे. हाँ, वो इतनी एनर्जी कैरी नहीं कर रहे हैं. सुपर पावर्स आ गई हैं. कोई उड़ सकते हो आप जमीन से? नहीं नहीं, माइंड को बैलेंस करना सीख जाओ, अपने थॉट्स को बैलेंस करना सीख जाओ, ऑटोमेटिकली आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. शांति शांति Shanti. Alright, ladies and gentlemen, this is a pod with Nick, and I welcome you to the yet another episode. I'm putting little extra energy क्योंकि मैं बहुत excited हूँ. For a reason, I have someone very close by, I don't know, but I felt close when he entered my home. Thank you so much for joining in. The guy who have been meditating for 10 plus years. Thank you. उनकी साधना पर हैं वो. Thank you, Nick, for inviting me to your podcast. So when I entered into your house, I can feel that energy. Like यहाँ पे meditators रहते हैं. Devi. Okay, we have Devi in the house. Yeah. आप मुझे बताओ, how has been in this whole 10 years, you told me you traveled a lot of places जहाँ पे you have been to certain places which are not in the highlight as well. कोई ऐसा हुआ है जहाँ पर कि यार आपको लगा हो कि यार this is something exceptional happened in India, or maybe at this particular place, you want to name that place, वहाँ पे energies बहुत high हो, या फिर कोई आपको ऐसे व्यक्ति मिले हो जो spiritually inclined हो? So there are certain level of intensity you will find when you meet different people, especially on the Himalayas. Okay. So कोई आपको ऐसा दिखेगा जो कि मतलब साधु के भेष में है, बट नहीं है एक्चुअल में इंटेंसिटी नहीं है. बट कोई आपको ऐसे मिलेंगे जो कि नॉर्मल है बट बहुत इंटेंस है. उनकी एनर्जीज बहुत इंटेंस है. बिकॉज जब भी आप उनकी सराउंडिंग्स में जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके जो सवाल हैं वो डिसअपियर होने लग गए हैं. एंड आपको जवाब नहीं मिला है बट आपके पास सवाल नहीं है उनसे कुछ पूछने के लिए. आप उनके प्रेजेंस में जाके शांति से बैठ जाते हो. आपके पास बहुत सारे सवाल हैं बट आपका मन नहीं करता कुछ पूछने का, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनका प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है. सो देयर इज़ वन, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, बट देयर इज़ वन पर्सन whom I met. He was known as मोनी बाबा. मतलब he always used to remain in state of like he will not talk, but he will write. मोनी ने से मौन. Okay. So he will write. वो लिख के बताते थे कुछ भी. So it's in the plane of रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, इस वाली. Okay, ठीक है ना. So उनका ग्रुप बैठा होता था. like there are many groups of people they were sitting. तो मेरी हमेशा से आदत ये रही है कि मैं जब भी ऐसे लोगों के पास जाता था तो मैं जाके बैठता था, उनकी बातें सुनता था कि क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है. So I went there. I simply said, वहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे, मोनी बाबा वहाँ पे आराम से अपना बैठे हुए थे, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही थी. सो मेरे पास बहुत सारे सवाल थे जो मैं लेके घूम रहा था. बट बिकॉज आई वॉज सिटिंग देयर, वो सवाल मैं पूछ नहीं पा रहा था. एंड बिकॉज मोनी बाबा वॉज देयर, वो इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनकी प्रेजेंस में मैं साइलेंस को एक्सपीरियंस कर रहा था. सो यूजुअली क्या होता है कि लोगों के माइंड में थॉट्स ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि एक थॉट के बाद नेक्स्ट थॉट, है ना. इट्स लाइक दैट. बट आई वॉज सिटिंग विद मोनी बाबा. इट्स लाइक मेरे थॉट्स, एक जो थॉट के बाद जो सेकंड थॉट आ रहा था उसमें बहुत गैप था. आई वॉज लाइक, आई वॉज टोटली इन द मोमेंट.
आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग. सो ऐसा होता है जब आप ऐसे लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस में जाते हो कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, जिनकी एनर्जीज बहुत हाई है, तो ऑटोमेटिकली आप वो एक्सपीरियंस कर लेते हो. आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती. और सेम चीज़ ऐसा हुआ है कि मेरे को ऐसे अघोरी मिले हैं जो कि पूरी पोशाक पहने हुए हैं बट नाम के लिए वो कुछ नहीं है. मतलब दे आपको हेलुसिनेशन कर देंगे आपके साथ, बट वो इंटेंसिटी नहीं है उनके पास. जैसे एक अघोरी मेरे को मिले थे जिन्होंने ही ट्राई टू यू नो Hallucinate you? ही ट्राई टू हेलुसिनेट मी. लाइक ऑटोमेटिकली मेरा हाथ राइट हैंड ऊपर आ गया. उन्होंने उस पर रुद्राक्ष रख दिया. रुद्राक्ष के बाद क्या हुआ कि मैं एक शॉप पे गया और मैं वहाँ शॉप से उनको सामान खरीद के कंटिन्यूस दिए जा रहा था. मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूस वो सामान खरीद के उनको दिए जा रहा हूँ. वो तो वन ऑफ माई फ्रेंड केम एंड ही रियलाइज कि समथिंग इज़ हैपनिंग एंड ही स्टॉप्ड मी कि व्हाट आर यू डूइंग मैन, हो गया चलो चलो चलो. एंड सो जैसे ही मेरे को वो रियलाइज़ हुआ, आई केम आउट फ्रॉम दैट एंड इमीडिएटली मैंने वो रुद्राक्ष एक पेड़ के नीचे जाके रख दिया. उसके बाद मैंने देखा मेरे हाथ पे वो इम्प्रिंट हो चुका था पूरा रुद्राक्ष. सो उनके पास ट्रिक्स है, मेथड है, बट वो एसेंस नहीं है जो वो उतनी एनर्जी कैरी नहीं कर रहे हाँ, वो उतनी एनर्जी कैरी नहीं कर रहे हैं. तो उनके पास छल है, कपट है, बट वो चीज़ नहीं है जो एक्चुअली में एक जेन्युइन जो साधक है जो वो ढूंढ रहा है जिस चीज़ के. क्योंकि यूजली हम लोग गुरु की तलाश तब करने जाते हैं जब आप अंदर से थोड़ा डिस्टर्ब होते हो. अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप देखोगे भी नहीं उस डायरेक्शन में, नहीं देखेंगे. बट जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आना शुरू होता है तब आप चलते हो कि चलो कोई तो हमें कन्फ्यूजन बेसिकली आपको इस राह पे ले आती है कि ये कन्फ्यूजन कैसे ख़त्म हो. तो यस, दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस. लाइक हैव यू एवर सैट इन विद ध्यानलिंगा? यस, मैनी टाइम्स आई हैव सैट इन ध्यानलिंगा. तो लाइक ध्यानलिंगा कुछ एक्सपीरियंस था, और जो सेम विद मोनी बाबा, इट वाज समहाउ सिमिलर. इनफैक्ट लाइक इफ़ यू सदगुरु, इफ़ यू नो सदगुरु, लाइक सदगुरु जिस तरीके से एक कॉन्वर्जेशन सॉरी एक बात बोलते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि द बेस्ट थिंग टू कॉन्सेक्रेट इज ह्यूमन बींग्स. The easiest thing to The easiest thing to consecrate is human beings. So I think Moni Baba was something like that. क्योंकि वो आपको कम्युनिकेट करके ना. And I read about this for Dhyanalinga that I said Sadhguru wanted to create something who has all the 7 chakras activated, like fully energized. तो उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने सवाल पूछे उनसे कि यार तुमने कोई इंसान को क्यों नहीं किया, क्योंकि एक इंसान ना दूसरे इंसान में कोई फॉल्ट ढूंढ लेगा. He said that then I thought कि लिंगा is the best thing to do it. Then he created something which would stay for maybe 1,000 years or more. Because it's a prophecy from 15,000 years ago. Yogi Sunera. Yes, it comes down that. It comes down to that. And those are beautiful stories if you want to read. So that is like. I don't want to go into that detail. नहीं तो हम चले जाएंगे उसके अंदर. But we'll keep it. मुझे बहुत मजा आ रहा है यार. Actually, I don't know. I met a lot of people on podcast. I meet a lot of people on podcast. And मुझे ना ऐसे बताओ, what do you feel of these modern mental coaches? हम दोनों हंसे क्यों हैं इस बात पे? Controversies. I want to run my podcast, bro. So see, there are two things. One is कि कैसे भी करके अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो अच्छी बात है, लाइक इट इज़ गुड. क्योंकि बहुत सफरिंग है दुनिया में, छोटी छोटी चीज़ों पे सफरिंग है. क्योंकि डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है और उन डिज़ायर्स के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों को लेके. तो लोग छोटी छोटी चीज़ों पे सफ़र करते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला. और स्पेशली जो जेन ज़ी जनरेशन है तो उनका बेसिकली आई थिंक हम लोगों ने शायद 30-40s में कुछ इंटेंस रिलेशनशिप्स में आए होंगे, उसके बाद शायद ब्रेकअप हुआ हो. वो बहुत फास्टली वो सब चीज़ें जी रहे. तो यूट्यूब पे स्पेशली जिस तरीके के माइंड कोचेस हैं, जिस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, तो अगर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लाइक दे जस्ट वांट टू हेल्प, तो वो ठीक है. लाइक इट्स अ ओके. लाइक क्या होता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हो और आपको कोई ऐसा थॉट मिल जाता है, बिकॉज
थॉट का सिंपल सा आइडिया होता है कि वो आपकी डायरेक्शन चेंज कर दे. कोई एक थॉट आपके दूसरी डायरेक्शन में आपको ले जा सकता है. वो चेन ऑफ थॉट चेंज कर देता है. तो अगर आपको कोई ऐसा किसी को सुन के ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो इट्स वेरी गुड. बट अगर आप सच में लाइफ को इंटेंसली जीना चाहते हो, आप सच में लाइफ को डेप्थ में जाना चाहते हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू फॉलो दैट गुरु शिष्य परंपरा. यू हैव टू गो देयर. आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिजिकली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे. वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो यूट्यूब पे नहीं हो सकता, जूम क्लासेस में नहीं, वो जूम क्लासेस पे नहीं हो सकता. वो जो माइंड कोचेस है, दे आर लाइक वी कैन से सस्ती साइकाइट्री. मेरे को माइंड कोचेस का जो फंडा लगता है ना, आई विश आई कुड हैव द पावर टू रीनेम दैट एज मेंटर मेंटी रिलेशनशिप. एक जैसे घर में बड़ा भाई होता है ना, और तुम उससे सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहे, तुम एक दिशा ले रहे हो. हाँ. कि यार तुम ना ये कर लो, तुम करियर में ये कर लो, बट तुम उनसे वो मत करो. अब मैं ये पॉइंट इसलिए उठा के लाया हूँ कि आई हैव सीन दे कॉल देमसेल्फ हीलर्स, ठीक है, और 2 दिन का तुम कहीं मुंबई गए, तुमने कोर्स किया 2 दिन का हीलिंग का, एंड यू कम बैक एंड यू आर हीलिंग पीपल. यू आर एक्चुअली टैपिंग इनटू देयर एनर्जीज. आई डू नॉट नो हाउ, बट मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं है. एंड आई हैव बीन इनटू दिस, आई डोंट नो क्या बोलूँ इस वर्ड को, मैं स्पिरिचुअलिटी बोलूँ, क्या बोलूँ, बट आई हैव इनटू बीइंग नोइंग अबाउट बॉडी, अबाउट माइंड, अबाउट, आई डोंट वांट टू नो टू बी ऑनेस्ट. बट मैं जहाँ पे ये मेडिटेशन की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो मेरे को 7 साल 8 साल के अंदर भी कुछ समझ नहीं है इसकी. कोई मुझे बोले तो टच हिम, मैं कहूँगा ना कैसे. मुझे बस ये पता है कि आंखें बंद करके मुझे अपने आप को सुकून कैसे देना. आई जेन्युइनली नो दिस ओनली. अगर कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें वो कर दूंगा, ये मेथड है, मुझे घबराहट होती है इन चीज़ों से. मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं एक बहुत ही फेमस कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा इन्फोसाइज करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग पे. ओके सो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बट दे टॉक अबाउट अ लॉट कि एक वाइट लाइट है, आपको उस पर फोकस करना है. आई गेट इट. एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड देयर इज़ नेगेटिव थिंकिंग. यस, वहाँ टैगिंग बहुत ज़्यादा है. हाँ. सो मेरी फैमिली से कुछ लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, एंड they went into very serious anxiety episode. And when they started navigating this positive thinking and negative thinking, वो और ज़्यादा severe anxiety में चले गए. Because when you are having a serious anxiety episodes और उसके बाद आप अपने mind को और ज़्यादा evaluate करने लग जाओ और आपको negative thinking दिखने लग जाए, तो आप डरने लग जाओगे. Your fear comes up. And वो fear कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. And that actually started उस चीज़ ने उनको और ज़्यादा इम्पैक्ट करा. सो ऐसा बोला जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो तो सबसे पहली चीज़ आपको मेडिटेट नहीं करना चाहिए, आपको माइंड को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए. द बेस्ट थिंग इज़ यू वर्कआउट. आप अपनी बॉडी को एक्सर्शन, फिजिकली आप बॉडी को एक्सर्शन दो ताकि आपका माइंड स्लो डाउन हो जाए ऑटोमेटिकली. तो जैसे इफ़ यू नो अबाउट पतंजलि योगा सूत्रास, तो देयर आर 8 लिम्स जिसमें नियम, यम नियम आसनास, 3rd पे आसनास आते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू सेट अप योर yam niyam, then you talk about asanas. Can you make it little understandable for people? So basically yam is like कि आपका दूसरों से, जैसे बाहर की दुनिया में आपका क्या रिलेशन है. मतलब आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चोरी नहीं करनी, आपको ब्रह्मचर्या को फॉलो करना है. ब्रह्मचर्या डजंट मीन कि आप भोगी होके भी योगी रह सकते हो. ब्रह्मचर्या बेसिकली मीन आपका खुद से एक ऐसा डिसिप्लिन है, आप अपने आप से, आपके जो आपने अपने रूल्स बनाए हुए हैं वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. दिस इज ब्रह्मचर्या. मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि सेलिबेसी इज ब्रह्मचर्या. नहीं, ऐसा नहीं होता. देन सेकंड कम्स इज नियम. सो नियम्स में भी इस तरीके की डिटेल्स होती हैं कि आप अपने आप को क्लीन रखो, अपने विचारों को क्लीन रखो, अपने गोल्स पे फोकस करो, अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करो. देन कम्स आसनास. सो आसनास कम्स ऑन द 3rd. लाइक नाउ यू डू फिजिकल थिंग.
जब आपने अपना यम नियम, नाउ यू डू इनटू फिजिकल थिंग, देन कम्स प्राणायाम, उसके बाद प्राणायाम आता है, देन कम्स प्रत्याहार, लाइक कि आप अपनी इंद्रियों को लेके अवेयर हो जाओ और त्याग करना शुरू करो। कि जैसे आप बहुत ज़्यादा भूख लगती है आपको, आपने प्रत्याहार करना शुरू किया कि मैं अब कंट्रोल करूंगा चीज़, तो तब कंट्रोल। आज के टाइम पे क्या होता है कि लोग पहले ही सब चीज़ें करने की, आपने इस सिस्टम पे काम किया नहीं है और आप बोल रहे हो कि मैं अपनी विल से अपनी भूख को कंट्रोल कर लूँगा। आप एक दिन कर पाओगे, दूसरे दिन जहाँ आपने किसी को खाते हुए देखा, आपको लगेगा कि यार मेरे को भी खा लेना चाहिए, और वहीं पे आप गिव अप कर दोगे, और जब आप गिव अप कर दोगे ऑटोमेटिकली आप गिल्ट में चले जाओगे। सो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम, लाइक पतंजलि योगा सूत्रास हैज बिल्ड ऑन द प्रॉपर सिस्टम कि आपको कैसे पूरे अपने आप को आप कैसे बैलेंस रख सकते हो, कैसे अपने आप को हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे ले जा सकते हो। देयर इज अ प्रॉपर वे टू इट, बट बिकॉज वेस्ट जिस चीज़ को अप्रूव करता है, हम लोग उस चीज़ को मान लेते हैं। यस, तो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, दिस इज़ वेरी गुड, लाइक, बट उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्ट उठा लिया उसमें से। देयर इज़ अ होल साइंस अबाउट इट, जिन्होंने उसको बिल्कुल मिस कर दिया। उन्होंने सिर्फ वही पार्ट उठाया है जो आप इमिडिएटली यूज़ कर सकते हो, एंड वेस्टर्न कल्चर इज़ लाइक दैट कि इमिडिएटली आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने वो चीज़ को उठा लिया, सब्जेक्टिविटी बिल्कुल छोड़ दी है। तो अगर हमको, जैसे ऑब्वियसली बात है, अच्छी चीज़ है कि जो माइंड कोचेज़ हैं, जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, दैट इज़ वेरी गुड, लाइक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। बट सिमिलरली ऑडियंस जो उनको देख रही है, उनको ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। कोई सिर्फ ऑनलाइन आपको ये कर सकता है कि आपको काम फील हो जाए, बट अगर आपको जेन्युइनली एक लाइफ की डेप्थ में जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा फिजिकली, आपको गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी, आपको उस एटमॉस्फेयर में जाना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि घर बैठे, इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं इतने टाइम से साधना कर रहा हूँ, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट कोई, जैसे मेरी सराउंडिंग्स में लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो हर कोई करता है, तो उनका इन्फ्लुएंस आप पे आता रहता है, 100% आता है, कंटिन्यूस आता रहता है। वो अच्छी चीज़ है कि मैंने अपने 8 लिम्स पे काम किया है, मैंने नम यम इन सबको फॉलो किया है, तो दे डोंट इम्पैक्ट मी एनी मोर। बट बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपनी साधना छोड़ के वापस मुझे मेरा ना क्वेश्चन इसी के ऊपर है, एंड आई डोंट नो व्हाट इज ड्राइविंग दिस पॉडकास्ट, दैट मैं देख रहा हूँ कि मेरे 2 पॉइंटर्स जो मैंने बात करनी थी, आपने ऑलरेडी इसको कवर कर दिया है। ओके, ठीक है, आई डोंट नो हु इज ड्राइविंग दिस पॉडकास्ट। देवी, यू आर लिसनिंग टू मी, थैंक यू। अच्छा, दिस इज समथिंग, दैट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था, बिकॉज इट इंस्पायर्ड मी, एंड इफ यू आस्क मी, आई कैन गिव माई इनपुट एज वेल, बट यू हैव बीन अ साधक फॉर 10+ years. yes, But there are a lot of people I have seen in my family, in my nearby circle, or even at different institutions, जो ना करते हैं 6 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, कुछ तो उससे भी कम जाते हैं, and there are people who do it for 1 year something and they drop it. What has been your thing कि तुम 10 साल से कैरी कर रहे हो इस चीज़ को? So I think for answering this, I need to tell you about why I started this. ठीक है. So like बचपन से I was very drawn towards Buddha. I don't know why. तो मेरे को हमेशा से लोगों के हीरोज़ होते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, मेरे हमेशा से हीरो बुद्धा और इस तरीके के लोग थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब क्यूरियोसिटी ऑफ लाइफ, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो बुद्धा की एक जो अमेजिंग चीज़ मेरे को लगती थी, सॉरी 2, एक तो कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। अच्छा, दिस इज क्वाइट, मतलब कि वो मेरे को बहुत इंस्पायरिंग चीज़ लगती है। आफ्टर मैरिज ही लेफ्ट इट। हाँ, आफ्टर मैरिज ही लेफ्ट इट, एंड लाइक ही वाज अ किंग। हाँ, सो ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही वेंट टू एक्सप्लोर द लाइफ। तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा समाज तो बोलता है कि पैसा सब कुछ है, शादी करना सब कुछ है, सेटल हो जाना सब कुछ है, और ये एक तरफ बुद्धा है जो सब कुछ छोड़ के कुछ ढूंढने निकल गया है। आई वॉज अ किड, मेरे को समझ नहीं आता था कि क्या, बट मेरे को वो बहुत इंट्रीगिंग लगता था। एंड द सेकेंड थिंग विच द इमेज विच ऑलवेज आई यूज टू कैरी विद मी इज़ कि वो एक पेड़ के नीचे स्टिल बैठे हुए हैं। तो मेरा हमेशा से डिज़ायर होता था कि मैं इनकी तरह बैठना चाहता हूँ, और मेरे को पता नहीं था क्या है, बस मैं ये सोचता था
कि आई वॉन्ट टू सिट लाइक हिम, कि हाउ इज सिटिंग, मेरे को ये नहीं पता था कैसे बैठते हैं क्या करते हैं, बस आई जस्ट वॉन्ट टू सिट लाइक हिम. तो आई यूज टू कैरी दैट इमेज एंड unknowingly I started meditating. Okay. मेरे को नहीं पता था कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. इट वॉज लाइक मैं ऐसे बैठा रहता था. आई यूज टू सिम्पली वॉच मून फॉर लाइक आवर्स. आई सिम्पली कीप वॉचिंग, मतलब मैं स्टार्स को देखता रहता था, मून्स को देखता रहता था, या किसी ऑब्जेक्ट को मैं देखता रहता था, जस्ट बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ड्राइव कर रही थी. एंड देन लाइक मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, लाइक आई लॉस्ट माई grandfather, and I was very close to him, and it's a very interesting story about my grandfather. Like क्या हुआ था कि उनको कैंसर था basically. So one day he was lying on his bed, and हमको realize हुआ कि वो सांस नहीं ले रहे हैं, he is no more. तो हमने सबको invite कर दिया कि What would have been your age at that time? I think मैं शायद 3rd या 4th क्लास में होऊंगा. छोटे थे आप? काफ़ी छोटा था मैं. सो सबको इनवाइट कर दिया था. सब लोग आ गए थे एंड सब लोग ऑलमोस्ट प्रिपरेशन शुरू हो गई थी. एंड सडनली ही वेक अप. ओके, ठीक है. सो एवरीबडी वॉज शॉक्ड कि अभी तो लाइक ही वॉज नो मोर एंड सडनली ही वेक अप. एंड सबको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, व्हाट इज़ दिस. सो एनीवे किसी ने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे उस टाइम पे. एंड मेरे दादाजी ने किसी को कुछ बताया भी नहीं. बट ही वाज लाइक मेरे को आराम करना है, अभी आराम करना है. उसके बाद लाइक ऑल्दो ही वाज वेरी क्लोज टू मी, बट ही वाज टेलिंग दिस स्टोरी टू माय सिस्टर एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज लिसनिंग इट. तो वो उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से वो कहीं चले गए थे. एक वाइट लाइट सी थी जहाँ पे वो जा रहे थे, और उनके पास नमक की थैली थी जो लेके घूम रहे थे, और सब उनसे नमक मांग रहे थे. और सडनली वो सबको नमक बांट रहे थे. और एक जगह ऐसा हुआ कि किसने बोला कि अरे राजकुमार, तेरा तो अभी वक्त नहीं आया, तू अभी कहाँ से आ गया, तू वापस जा. और फिर ही केम बैक. सो नाउ व्हेन ही वाज टेलिंग दैट स्टोरी, तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि आफ्टर डेथ कुछ होता है, मतलब देयर इज समथिंग, लाइक इज इट समथिंग. एनीवे देन आफ्टर फ्यू डेज लाइक ही पास्ड अवे. he came in for like थोड़े टाइम के लिए ही केम एंड देन ही पास्ड अवे. एंड व्हेन ही पास्ड अवे इट रियली शुक मी. लाइक आई वाज इन वेरी शॉक्ड. एंड मैं शायद 6 महीने के लिए ट्रॉमाटाइज टाइप हो गया था मेरे को. आई यूज्ड टू सिट ऑन वन प्लेस बेड पे, कि जहाँ पे मतलब मैं दादाजी के सामने बैठता था. एक बेड था हमारा, उसके सामने मैं बैठा रहता था, उनको देखता रहता था. तो मैं उसी जगह पे 1-2 महीने बैठा रहा. मतलब मैं ना कुछ खाता था ढंग से, खेलने भी नहीं जाता था बच्चों के साथ. तो आई वॉज लाइक इन अ ट्रॉमा. तो माई मॉम वॉज लाइक कि इसको कहीं और ले चलते हैं, लाइक चेंज द एनवायरनमेंट. उसके बाद आई बिकेम नॉर्मल. देन लाइफ चलने लगी, नॉर्मल होने लगी. तभी अभी तक मैंने बस, फिर बीच में क्या हुआ कि आई केम टू नो अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग. आई एक्सप्लोर्ड देयर प्रैक्टिसेस. बट आई वॉज लाइक कि नहीं, ये तो मेरे को योगा वगैरह सिखा रहे हैं, मेरे को तो बैठना है, मेरे को तो मेडिटेशन करना है. वहाँ पे they have this happiness course. they teach दैट इज कॉल्ड सुदर्शन क्रिया. वो लेट के कराते हैं. हाँ. सो उससे पहले वो कुछ आसनास करवा रहे थे मेरे को. लाइक देयर फॉर 1 or 2 days दे वर टीचिंग मी आसनास. सो आई वॉज लाइक कि दिस इज नॉट मी. आई वॉन्ट टू सेट, लाइक आई नीड सम एक्सपीरियंस. तो मैंने वो छोड़ दिया, मैं वहाँ से निकल आया. And then I was living my normal life. Then there is one of my friend who again he passed away. Okay. Like what happened? So रात के 12 बज रहे थे. वो हमारा घर आमने सामने था. And उसकी मॉम ने शाउट करना शुरू किया. मैं भाग के गया. तो like he was almost about to leave his body. And तो जैसे मैं उसको लेके जा रहा था, तो suddenly like his last breath was in my hand. So I saw that. So I was like, it created a huge impact on me ki, like how, you know, life just vanished from the body. That again impacted me, like that उसने मेरे अंदर fear of death arise करा कि you know इट इज़ लाइक सब ऐसे ही गायब हो जाता है. कल तक ये मेरे साथ घूम रहा था, इनफैक्ट दिन में मेरे साथ था, और सडनली ही जस्ट यू नो ही इज़ नो मोर. एंड मैंने उसको जाते हुए देखा है. तो
it really shook my everything, my concept of God, सब कुछ उसने हिला दिया. And I was trying to balance like कि ठीक है चलो normalize करते हैं. Then so there is one girl in my life जिसको like she was my childhood crush. Like I think जब लोग शायद समझते भी नहीं होंगे कि प्यार क्या होता है, तब वो मेरा क्रश बन गई थी. Like 5th standard, like I was in 5th and I used to like her, and but I never told like I'm into her. So is she still around? No, she got married. She's no more. Okay. So what happened, like so I was into her like since so 10th में आके basically उसको पता चला कि I really like her. And but by the time she was dating someone, and I was so upset कि यार कुछ नहीं हुआ. But anyway, we became a friend and we were sort of get in touch. And somehow what happened कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ा. And then we started somehow dating. And अच्छा काफ़ी रिलेशनशिप चल रहा था. So this happened after my friend passed away. So उसके बाद because of her I became like okay, like my life got in the balance, सब कुछ normal होने लगा. But like when I was in जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, she actually I don't know what was happening with her because थोड़ा सा हमारे बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा था because long distance relationship हो गया था. Because she was studying somewhere else, I was studying somewhere else. So there was a huge gap between us. हम दोनों के बीच में बहुत गैप आने लग गया था. So मेरे को नहीं पता चला कि किस सिचुएशन से वो जा रही थी. And she took her life and that really again impacted me. मतलब उस चीज़ ने मेरे को और ज़्यादा ट्रॉमाटाइज कर दिया. लाइक फॉर इट मेक मी क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग. मतलब मैं फिर नहीं समझ पा रहा था कि हो क्या है ये. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंसिडेंट लाइक मेरे को ये जिज्ञासा हुई कि एक्चुअली में डेथ के बाद होता क्या है. मेरे को जानना था. मेरे जेन्युइन सवाल थे कि तुम घबरा गए थे डेथ से. हाँ. सो मेरे को ये जानना था कि हो क्या रहा है. मतलब इंसान आ रहा है जा रहा है, क्या है ये चीज़ और कौन मेरे को आंसर करेगा. सो मैंने लोगों से पूछने की कोशिश करी, अपनी फैमिली से, रिलीजियस लीडर्स से, सबके आसपास जाता था, पूछता था, सवाल करता था, क्वेश्चंस करता था. किसी के पास आंसर नहीं था. किसी के पास आंसर नहीं होता. इवेंचुअली आपके जो सो कॉल्ड दोस्त होते हैं वो आपको शराब पकड़ा देते हैं कि ये कर ले, इससे तेरा दिमाग शांत हो जाएगा. तो वही हुआ मेरे साथ. आई गॉट इनटू ऑल दिस स्टफ, लाइक एनी काइंड ऑफ अ स्टफ यू से, आई वाज इनटू दैट. बट समहाउ डीप डाउन आई वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर डेथ. तुमने लेकिन कवर कर लिया उससे. आफ्टर ऑल योर दिल्ली का लौंडा ना. सो आई वाज लाइक कि ये क्या है. देन व्हाट हैपेंड कि आई रियलाइज कि ये this all thing like drugs, not especially drugs, like hash weeds वगैरह, ये सब चीज़ें is not the solution of my answers. Like this is not exactly what I want. I want to explore the life. So then I came across Sadhguru. And I was just exploring internet and one of his video came in my feed like why you need wine when you can be high on divine. So this is one video. I was like ये ऐसे कौन बात करता है. तो मैंने देखा, मैंने वो वीडियो देखा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा. देन उसके बाद मेरे को फील हुआ कि इस इंसान को शायद पता होगा कि डेथ के बाद क्या होता है. आई वॉच हिज वन ऑफ हिज वीडियो ऑन डेथ वेयर ही वाज टॉकिंग कि तुमको क्या लेना देना, जो मर गया तुमको क्या मतलब उस चीज़ से. तो मैंने कहा बात तो सही है यार कि तुमको क्या लेना देना. तो आई वॉज लाइक देन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड व्हाट अ कोइंसिडेंट हैपेंड लाइक कुछ ही दिन बाद आई केम टू नो कि सदगुरु इज़ कमिंग. लाइक नोएडा में APJ स्कूल पे सदगुरु इज़ कमिंग. सो आई वॉज लाइक कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ. सो आई वेंट देयर. I was sitting in the auditorium hall and then suddenly when he entered
everything was light up. Like I have never experienced someone, मैं जितने भी लोगों के पास गया था, अच्छा, that was the first time you encountered Sadhguru? yeah, that was the first time I encountered him. मैं जितने भी लोगों के पास गया था अपने सवाल लेके, वो एक्सपीरियंस मैंने कभी फील नहीं किया था कि like something, it was, he didn't do anything, but his presence was everything. And especially when I met all the volunteers over there, तो मेरे को एक बात रियलाइज हो गई थी कि मेरे को इनके जैसा बनना है. मतलब वो जो कामनेस, वो जो कंट्रोल अपने आप पे, वो जो हर चीज़ मैं वहाँ पे देख रहा था, आई वॉज लाइक कि मेरे को इनके जैसा एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में. सो इमीडिएटली आई वेंट फॉर दिस इनर इंजीनियरिंग एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड. लाइक आई वॉज वेरी, उस टाइम पे थोड़ा स्केप्टिक था मैं, क्योंकि आशाराम बापू का बहुत पॉपुलर केस था कि गुरु के पास घर पे तो कलेश रहता है इसका. गुरुज आते हैं आपको मीठी मीठी बातें करके ले जाते हैं, तो थोड़ा वैसा एक्सपीरियंस भी था, डाउट भी था. बट देन जब मैंने इनर इंजीनियरिंग करा, वो 7 days का पूरा हुआ, तो आई थिंक मेरा वो जो इमोशनल वो था वो सब रिलीज हो गया इनिशिएशन प्रोसेस में. तुम रोए थे? बहुत ज़्यादा. ठीक है. एंड उसके बाद जो एक्सपीरियंस था, रोने से भी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि मेरे को सब कुछ ब्राइट दिख रहा था. मेरे को, मैं पेड़ को देख रहा था तो मुझे ऐसा दिख रहा था ये तो HD में दिख रहा है मेरे को. मैं किसी इंसान के फेस को देख रहा था तो मैं उसके एक एक डिटेल्स, एक एक रिंकल्स देख पा रहा था. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, बट मुझे ये पता था कि मेरे अंदर के किसी ने वोल्टेज बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत क्लैरिटी में देख पा रहा हूँ हर चीज़ को. और फिर जो चीज़ें मेरे को, क्वेश्चंस जो मेरे को परेशान कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो डिसअपियर हो गए, बट अब वो उनके आंसर नहीं जानने थे मेरे को. They somehow settled. And उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ भी हो जाए लाइफ में, इस चीज़ को नहीं छोड़ने वाला. तो वो जो 10 साल की वो जो जर्नी रही है, मतलब आई वॉज बीन मेडिटेटिंग लाइक सिंस वेरी लॉन्ग. आई डोंट कैलकुलेट कि 10 years जो भी है, बट वो एक भी ऐसा सिंगल दिन नहीं गया है कि जब मैं मेडिटेट नहीं करता हूँ. जब आई डोंट डू माई प्रैक्टिसेस, आई डोंट डू ऑल द प्रैक्टिसेस जो भी मैं फॉलो करता आया हूँ, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है. मैं हमेशा आई मेक श्योर कि मैं उसको करूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, कैसे भी हूँ, किसी भी सिचुएशन में हूँ, मैं करता ज़रूर हूँ. बिकॉज मेरे लिए वो सेंटर है जहाँ जो मेरे को वापस सेंटर पे ले आता है, चाहे लाइफ में कुछ भी होता रहे, बट दैट ब्रिंग्स मी टू द सेंटर अगेन. सो दैट इज, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. यू हैव बीन इनटू साधना फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? यस. मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट के ऊपर मेडिटेशन वर्ड बहुत करप्टेड है. हेल्प मी डिफाइन मेडिटेशन बहुत सिंपल भाषा में, कि लोगों को लिटरली समझ आए कि यार अच्छा ये मतलब होता है मेडिटेशन का. सो पहली बात तो शायद हमारे कल्चर में मेडिटेशन कुछ होता नहीं है. हाँ. इट्स कॉल्ड ध्यान. और अगेन आई वॉन्ट टू टेक यू टू पतंजलि योग सूत्रस. सो वहाँ पे लास्ट के जो 3 limbs हैं, दैट इज़ धारणा, ध्यान, समाधि. नाउ आज के टाइम में जो लोग मेडिटेशन यूज़ करते हैं कि मेडिटेट कर लो, सिंपल आंख बंद करके बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता है. क्योंकि आप आंख बंद करके बैठ जाओगे, क्या करोगे? माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हो. माइंड क्या है अभी आपके एक्सपीरियंस में? आपके थॉट्स कंटिन्यू चल रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो. नाउ जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं, मेरे को ऐसे चाहिए. आप अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करोगे कि नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं से सुना कि बुद्धा नो माइंड स्टेट में रहते थे. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मुझे नहीं पता बुद्धा के स्टेट में रहते थे, बट एज एन एग्जांपल. तो आप क्या करोगे? आप बैठोगे, अरे मेरे तो थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को तो नो माइंड स्टेट में जाना है. अब आपकी फाइट क्या हो रही है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया आपके अंदर. आप जो अभी हो और जो आप करना चाहते हो, उस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको रोक नहीं सकते. ये कंटिन्यूस चलता रहेगा. अब 90% लोग इसको मेडिटेशन बोल देते हैं कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि हाँ, मैं अपने साथ मैंने कुछ वक्त बिताया, हो गया. दिस इज़ नॉट मेडिटेशन. बहुत ही सिंपल फंडा है. अगर हम उसी की बात करें, धारणा, ध्यान, समाधि की, तो सबसे पहले आपको धारणा सेट करनी होती है. अब धारणा इज़ कि फॉर एग्जांपल मैं
स्टिलनेस को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड किस पे फोकस करेगा, आपका ध्यान कहाँ जाएगा, स्टिलनेस पे। तो आप जब बैठोगे तो आपका माइंड स्टिलनेस को ढूंढेगा, ना कि आपके थॉट्स को। आपके थॉट्स के बीच में जो गैप होगा वो उसको एक्सपीरियंस करेगा, वो ऑटोमेटिकली स्टिलनेस के पास जाएगा। तो धारणा इज लाइक अ की, आपने अपने माइंड को एक की दी है, अब ध्यान ऑटोमेटिकली उस पर जाएगा। तो अब जब हम मेडिटेशन बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग स्टार्ट चीज़ें से करते हैं कि ब्रेथ पे ध्यान दो, आपके माइंड कंट्रोल हो जाएंगे। बेसिकली आप एक तरीके से अपनी मेंटल अलर्टनेस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी और चीज़ पे ध्यान देके। बट द क्वेश्चन इज़, क्या आपको, हाँ ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, जिनका ओवर थिंकिंग चलती है, उनके लिए चीज़ शायद काम कर जाए, क्योंकि उनको थोड़ी देर के लिए भी रिलैक्सेशन फील नहीं होता है। मतलब अगर मैं किसी को थोड़ा बिठा दूं और उसको बोलूं कि थॉट्स को छोड़ और ब्रेथ पे ध्यान दे, तो उसके लिए वो थोड़ा कामिंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि हाँ यार, मैंने कुछ टाइम के लिए मेरा ध्यान थॉट से हट के मेरी ब्रेथ पे गया, तो मेरे लिए थोड़ा कामिंग था। बट अगर आप इंटेंसिटी में जाना चाहते हो, आप लाइफ को और डेप्थ में एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये जो वर्ड है मेडिटेशन, इट एक्चुअली इट इज़ अ फॉल्स आइडेंटिटी जो क्रिएट करी गई है। इट्स बेटर टू गो विद दिस वे, धारणा, ध्यान। एंड जब आपका ध्यान उस स्टेट में फ्लो कर रहा होता है, देन कम समाधि। आप एक ऐसी स्टेट में जाते हो जहाँ पे आप एक्चुअली में, समाधि के भी बहुत सारे वो होते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट अबाउट समाधि, ना मैंने एक्सपीरियंस करी समाधि। बट समाधि इज़ अ स्टेट जहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि आपका सेल्फ डिजॉल्व होता है। तो जब आपका ध्यान उस डायरेक्शन में होता है तो ऑटोमेटिकली समाधि आती है। आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, देयर इज नो प्रैक्टिस फॉर इट। वो आती है क्योंकि आपका ध्यान कॉन्स्टेंटली उस जगह पे फ्लो कर रहा है। तो ध्यान को, और ये बहुत नेचुरल चीज़ है, ध्यान इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। मतलब इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना, कि जो मैं धारणा सेट करूँगा मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली उस पर फ्लो करेगा। अगर मेरी धारणा है कि मैं अपने हाथ को देखूँ तो मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली यहाँ पे है। मेरी धारणा है कि मैं उस तरफ देखूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली ध्यान वहाँ पे है। मैं उस चीज़ को कंफ्यूज कर रहा हूँ ये बोल के कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को अभी ये जो स्टेट है, मेरे को ये स्टेट नहीं चाहिए, मेरे को चेंज करनी है स्टेट। क्यों करनी है स्टेट चेंज? जो है उसको एक्सेप्ट करो ना। अभी अगर आप बहुत ज़्यादा डर में हो तो अपने डर को एक्सेप्ट करो ना, उसको कंप्लीटली देखो, उसको कंप्लीटली उसके साथ रहो। जब आप उसके साथ रहोगे, आपका ध्यान वहाँ पे रहेगा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि डर बचा ही नहीं है, डर ख़त्म हो गया है। क्योंकि डर भी तो एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो आपके माइंड ने क्रिएट करी है, जो उसको बार बार वो उसको रिपीट कर रहा है। तो जिस तरीके से लोग अभी मेडिटेशन को प्रमोट करते हैं इंटरनेट पे स्पेशली, वो थोड़ा सा आई थिंक चेंज होना चाहिए। जो हमारे एक्चुअल तरीके हैं वो आने चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोग कर रहे हैं बट वो फिर इतने पॉपुलर नहीं है। जो लोग फॉल्स वो करते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो एक्चुअली में कुछ कर रहे हैं तो वो इतने पॉपुलर होते हैं। मनी अब जितने भी स्पिरिचुअल लीडर से मिले हो आज तक, what is the thing that you carry with yourself the most? कि मतलब I'm not saying कि यार सदगुरु आपके गुरु हैं, ओशो आपके गुरु हैं, and anyone जो आपको लगे ना यार this is something key of life, जिसने बहुत सरल में समझा दिया हो। मतलब 2 स्टोरीज आ गई मेरे को एकदम से याद, तो मैं दोनों सुना देता हूँ। तो जब मैं अपने देयर वाज अ टाइम, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आई वाज डूइंग वेल फाइनेंशियली, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। बट सडनली मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं, मेरे को बेचैनी है, मेरे को जाना है, मेरे को है। तो मैं सब कुछ छोड़ के 6 months के लिए आई वेंट स्ट्रेट टू ट्रैवल इंडिया, लाइक क्रिस क्रॉस। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर इंडिया। एंड ऋषिकेश में था मैं उस टाइम पे। तो आई केम अक्रॉस वन बाबा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज नेम बिकॉज बहुत रैंडम इंटरेक्शन था वो। तो बैठ के अपना चिलम उनकी चल रही थी और कूल मॉल बना हुआ था। तो मैं वहाँ पे जाके वैसे ही बैठ गया। मेरी आदत है कि मैं बस बातें सुनता हूँ उनके, क्या चल रहा है क्या है। तो ऐसी बातें उनकी चल रही थी। बातों में मैंने ऐसे पूछा कि बाबा एक बात बताओ कि जीवन का पर्पस कैसे पता चलता है किसी इंसान को, कैसे पता चलेगा कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो उन्होंने 2 अपने चिलम कश लिए और धुआं उड़ाया और हंसने लगे और कहते कि ये बात सोचने से थोड़ी पता चलती है, कर्म करो
कर्म करोगे तो जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। हम्म, तो उस टाइम पे वो बात, उस टाइम पे तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ बोला, बट जब मैं वापस आया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या बात बोल दी है। इतनी डीप बात थी कि इंसान हमेशा सिर्फ सोचता रहता है, करता नहीं है। जब वो करेगा तो उसको पता चलेगा ना कि अरे ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। तो ये जो थ्योरी एक चली है ना कि पैशन फॉलो करो, आप अपना इंटरेस्ट जो है आपका उसको फॉलो करो, दिस इज ऑल फॉल्स। एक्चुअली में आपको एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। जैसे मेरे चैनल पे बहुत सारे मेरे को डीएम्स आते हैं कि हम मोटिवेट फील नहीं करते हैं। क्यों मोटिवेट फील नहीं करते हो? क्योंकि 24 घंटे सोचते रहते हो। आज आपको एक मोटिवेशनल वीडियो मिल गई, आपको लगा हाँ आज से मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूंगा। थोड़ी देर बाद वो एनर्जी ड्रेन आउट हो गई, ख़त्म। आप बिस्तर पे पड़े हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो वो जो बात थी उनकी, वो बात एक्चुअली में ये थी कि आप सिर्फ एक्शन पे फोकस करो, ज़्यादा सोच विचार मत करो, जो एक्शन करना है उस पर ध्यान दो। अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। व्हाट्स द अदर स्टोरी? सो अदर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे है। पर ये भी स्पिरिचुअल थी, बट इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला ये था। थोड़ा वो है कि ये थोड़ी इसमें सी ये था। हाँ, थोड़ा ये है कि दिस इज मोर ऑफ लाइक कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट वो थोड़ी स्टोरी है कि सो आई वाज सिटिंग वन ऑफ ध्वनि वाले, ही इज़ नोन एज ध्वनि वाले बाबा। ऋषिकेश में थोड़े ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब बहुत रेयरली कोई जानता है उनको। सो ऐसे ही उनसे कॉन्वर्जेसन चल रहा था, तो उन्होंने मेरे को कहानी सुनाई थी। वो मैं हमेशा अपने साथ कहानी लिखता हूँ। तो कहानी थी मक्खी और परवाने की। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि क्या होता है कि मक्खी आती है परवाने के पास, परवाना का राजा होता है, परवानों का राजा होता है, उसके पास आती है, कहती है कि हमारे भी पर हैं, हम भी उड़ना चाहते हैं, तो हमें भी तुम परवाना बना दो, हमें भी परवाना घोषित कर दो। तो परवाने के राजा बोलते हैं कि परवाने का काम तो होता है रोशनी ढूंढना, जाओ रोशनी ढूंढ के लाओ। तो मक्खी उड़ जाती है भर 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 करके, 15-20 मिनट जाती है, एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, ढूंढती है कि कहीं पे दिया जल रहा है, कहीं पे लाइट रोशनी जल रही है, कहीं पे चिता जल रही है। ढूंढ के आती है, वापस आके कहती है कि हमने ढूंढ ली रोशनी। तो कहते हैं अच्छा। कह रहे कहाँ ढूंढी? कह रहे इस गांव में दिया जल रहा था, इस गांव में घर में लाइट जल रही थी, उस गांव में चिता जल रही थी, तो यहाँ तरफ रोशनी है। तो अब अपना फैसला सुना दो, तुम्हारे परवाने तो आए नहीं अभी तक। तो कहते हैं फैसला क्या सुनाना, फैसला तो हो गया। परवाने के राजा बोलते हैं। तो कहती फैसला हो गया मतलब? तो परवाने के राजा बोलते हैं कि जिसने रोशनी ढूंढ ली वो वापस नहीं आता। क्योंकि वो तो एक हो गया ना, जिसको रोशनी मिल गई वो तो गया। भाई दिस इज डीप। हाँ, दिस इज एक्चुअली डीप। जिसको रोशनी नहीं मिली, जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ वो तो आ गया, वो आ गया कि देखो मेरे को मिल गया, मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। कह रहा जिसको एक्चुअली मिला, भाड़ मेरा नहीं मिल रहा। जिसको मिल गई वो नहीं आएगा कभी, वो गया, वो पार हो गया, वो एक हो गया, वो मिल गया उससे। तो दिस इज लाइक, तो तब मेरे को जब वो ऐसे सुनाते थे तो आई वाज लाइक कि अरे वाह यार क्या कहा है। मतलब दिस इज लाइक कि जो लोग थोड़ा, जो हम अभी बात कर रहे थे, जो लोग ये प्रिटेंड करते हैं कि मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे को सर्टेन वो पावर्स आई है, मैं एनलाइटेड हूँ। एक चीज होता है, बहुत सरल भाषा में पूछता हूँ, 10 साल 11 साल 12 साल हो गए, कुछ चेंज हुआ है लाइफ में, छोटे छोटे? हाय, मतलब सी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सुपर पावर्स आ गई हैं, कोई उड़ सकते हो आप जमीन से? नहीं, ये सब फालतू बातें लगती है मेरे को। स्पेशली मैं ये सब भी नहीं बिलीव कर पाता कि कुंडलिनी जागरूक हो रही है, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं आज तक मेरे को। बस एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आई थिंक सबकी लाइफ में होनी चाहिए, कि आप अपने माइंड को बैलेंस करना सीख जाओ, अपने थॉट्स को बैलेंस करना सीख जाओ, ऑटोमेटिकली आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। क्योंकि 90% ऑफ द लोगों की सफरिंग उनका माइंड ही है, कि लाइफ 99% ही बोल देते हैं, क्योंकि बाहर कंफर्ट सब कुछ है, बट जो भीतर है वो हमारे अनुसार नहीं हो रहा है। मतलब जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं।
अब वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो चीज़ अगर आपने रिजॉल्व कर ली, वो चीज़ आपने उसके साथ बैलेंस क्रिएट कर लिया कि ठीक है यार जो हो रहा है मैं एक्सेप्ट करता हूँ सब कुछ, आई एम ओके विद एवरीथिंग, अगर आप उसके साथ बैलेंस में आ गए तो आपकी सफरिंग ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो जाएगी। तो फिर क्या ज़रूरत है, फिर आपको एक्चुअली में फिर आपको भगवान की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखो तो भगवान की ज़रूरत इंसान को कब पड़ती है, जब दुख आ रहा है। जैसे कबीर दास का वो बहुत फेमस है कि दुख में सुमिरन करे कोई नहीं, सुख में सुमिरन करे कोई नहीं, दुख में सब सुमिरन करे। तो एक्चुअली वो यही बोल रहे हैं कि जब आपके जीवन में दुख आता है तब आप भगवान के पास भागते हो, जब आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, अरे ठीक है देख लेंगे यार। व्हाट इज योर व्यू ऑन हनुमान जी? ओह आई जस्ट लव हिम। व्हाई इज दैट ही बिकेम एकदम पॉपुलर हो गए ना हनुमान जी? इज इट, आई डू नॉट नो क्यों, मुझे सच्ची में नहीं पता, बट बचपन से ना मुझे बताया गया कि हनुमान जी को देखो ना तो उनको ना एज अ पावर, सोर्स ऑफ पावर देखा जाता है, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्टर देखा जाता है कि वो तुम्हें बचाएंगे चीज़ों से। और ना ये हमारे घर की ही बात है, बट अभी मीडिया के ऊपर भी हनुमान मूवीज भी आई हैं, आई डोंट नो, एकदम बूम पकड़ा है, लोगों को दिखा कि इट्स अ मार्केट। हनुमान इज अ गॉड ऑफ कलयुग। गॉड ऑफ कलयुग, ओके, देयर इज नथिंग ऑल गॉड, राइट? आई वुडंट से कि देयर इज नो गॉड, और डेफिनेटली देयर इज समथिंग वेरी पावरफुल working greater than you, you are not in control. You are just doing things, but these are two different things. What I experience कि एक तो greater source of energy है जो function कर रही है, जो वो कर रही है, एक जो culture wise जो gods हैं वो बिल्कुल अलग concept है। because अगर वो if it is a truth तो सबके लिए सच होता, ऐसा नहीं होता कि मेरे हनुमान जी हैं तुम्हारे अल्लाह हैं, है ना। इट शुड बी फॉर एवरीथिंग। जैसे पेड़ है तो सबके लिए पेड़ है, इट इज़ अ डिफाइंड ट्रुथ, राइट। सो जो कल्चरल गॉड सिस्टम है वो, उसको अगर देखा जाए तो वो बहुत ही मेरा देखने का जो तरीका है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही दैट्स अ मैन मेड थिंग। It's a man-made thing, but it is one of the greatest invention or technology anybody can made. अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो हमारी ज़मीन है, जो अर्थ है, उस पर जब आप कोई बीज डालते हो तो उस बीज को डालने के बाद आप उस पर खाद सब कुछ देते हो, बट फिर भी वो मर जाती है ना। कभी कभी होता है कि नहीं उपजाऊ होती, बट जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, उस पर अगर आप कुछ बीज डालते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उपजाऊ ना हो। हमारा चित्त में कोई भी आप बीज डालोगे वो उपजाऊ होगा ही होगा। नाउ कमिंग टू व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि हनुमान, अब जैसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। किसी इंसान को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, उसको बोलते हैं हनुमान जी का पाठ करो, चालीसा करो, हनुमान चालीसा करो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके चित्त में अभी डर है, बहुत डर है। अब मैंने एक बीज डाला हनुमान जी का, वो बीज क्या है? पावर, करेज, विल, स्ट्रेंथ। मैंने वो बीज डाला, अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि 7 बार पाठ करे कोई, 100 बार तेरे को ये पाठ करना है। उसमें लाइन होती है ना, 7 बार पाठ, 100 बार तेरे को ये पाठ करना है। छूटे बंदे माँ से कोई। अब वो इंसान 100 बार उस चालीसा को पढ़ रहा है, उस बीज को खाद डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, 100 बार डाल रहा है। उसके माइंड में, उसके चित्त में हनुमान जी क्रिएट हो रहे हैं, उपजाऊ हो रहे हैं, तंत्र बन रहा है वो, राइट। अब जब उसको 100 बार पाठ करने के बाद जब जैसे ही उसको डर लगेगा तो क्या आएगा? हनुमान जी खड़े होंगे उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो बीज अब उपजाऊ हो गया है। अब उसके चित्त में ये भरोसा बन गया है कि इस डर से लड़ने के लिए मेरे पास एक शक्ति है जो कि हनुमान है। But that's a hope, that's a belief. That's a belief. That's a belief. That's not real. That's not real. I'm saying it's a very complex technology. जैसे बनाया है, मैं पहली बार इस सेंस में उसको देख रहा हूँ। नहीं तो मैं उसको बिलीफ सिस्टम, मैं उसको प्योर बिलीफ सिस्टम देख के और उस पर एनर्जी नहीं डालता था। But this is something you put it right. This is a very कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को यहाँ से अमेरिका
बात करनी है तो देर आर टू थिंग्स, आप या तो भाग के जाओगे वहाँ पे या फिर फ़ोन उठा के कॉल करोगे, राइट? सो विच इज़ ईजी? फोन, राइट? नाउ इफ़ यू वांट टू टैप इनटू सर्टेन थिंग्स, सो देर आर डिफरेंट गॉड सिस्टम। आपको कला को करना है तो क्या करते हैं? सरस्वती जी के पास जाते हैं ना। आपको पैसे क्या वो करना है, क्या करते हैं? लक्ष्मी जी के पास जाते हैं ना। आपको वैराग अपनाना है तो क्या करोगे? शिव जी के पास जाओगे। आपको गृहस्थ अच्छा चलाना है, मेंटेनेंस करनी है, विष्णु जी के पास जाओगे। सो व्हेन यू सी, यू रियलाइज कि ये तो हर चीज़ के लाइफ के जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनको डील करने की टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करी गई है। एंड वो क्या करती है टेक्नोलॉजी, वो आपके वो बाहर से बैठ के कुछ चमत्कार नहीं कर रहे हैं। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो सिंपल ये कर रहे हैं कि आपके चित्त में वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। एंड माइंड इज एवरीथिंग। जैसे कल्पवृक्ष का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। कल्पवृक्ष इज लाइक कि एक स्टोरी, बहुत फेमस स्टोरी है कि कल्प के नीचे बैठते हो, जो विजुलाइज करते हो, जो भी आप सोचते हो वो सच हो जाता है। तो योर माइंड, योर चित्त इज लाइक दिस कि आप जो सोचोगे वो आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो बनाए इसलिए गया है कि अगर आप साधना नहीं कर सकते, आप अपने आप उतनी डेडिकेशन नहीं दे सकते, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फॉर यू। आप उसके थ्रू अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। आपको डर लगता है, आप हनुमान जी को याद करो ना, क्यों नहीं करते? आप उनकी रेगुलर रिसाइट करो, जो हनुमान बाहुक है, हनुमान चालीसा है, इन सब चीज़ों को पढ़ो। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट अब हनुमान जी को यूज़ करने लगे हैं। जैसे प्रोफेसर एन विग, एक बहुत फेमस रिसर्च है उनकी, लाइक ही यूज टू डू इट, कि वो जैसे ज़ोडिएक्स कॉम्प्लेक्स होता था, तो क्या होता था, जिस भी इंसान का डिप्रेशन में चला जाता था या फिर उसका लो एस्टीम हो जाता था, तो दे यूज टू टेल देम अबाउट ज़ोडिएक्स कॉम्प्लेक्स। बट कोई भी इंडियन उससे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता था उस कॉम्प्लेक्स स्टोरी से। सो ही इंट्रोड्यूस हनुमान कॉम्प्लेक्स। क्या स्टोरी है वो, कि जब हनुमान जी को वो समुद्र पार करना होता है, तो जामवंत उनको रियलाइज़ कराते हैं कि तुम्हारी पावर क्या है। तो बेसिकली हनुमान जी का सेल्फ लो एस्टीम है वो सिचुएशन में, तो जामवंत उनको याद दिला रहे हैं कि देखो तुम तो ये थे, सबकॉन्शियस में क्या क्या है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में क्या क्या है, तुमने तो सूरज नहीं कर लिया था तुमने। और हनुमान जी क्या करते हैं, राम 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 करते करते उनको सब वो याद आता है, सब याद आने लगता है। एंड वन ऑफ द ऑल्सो उस जगह पे एक और लेसन है जो आपको सीखने को मिलता है कि जब वो राम राम कर रहे होते हैं तो वो ऊपर उठते जाते हैं, तो वो और ज़्यादा राम 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 करने लग जाते हैं, और लाउडली करने लग जाते हैं, और लाउडली करने जाते हैं। इट मीन्स व्हाट इज ट्राइंग टू से कि जितनी आप ऊंचाई पे जाते जाओ उतना राम का नाम बढ़ाते जाओ, ताकि आपका ईगो आपको ख़त्म ना कर दे। तो ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टीच दैट। तो ये जितनी भी रामायण महाभारत, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हुई है कि नहीं हुई है, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप उससे क्या सीख सकते हो, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट यू कैन टेक फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज। लाइक रामायण तो हुई है, it's not a mystery mistake. I think that's a debatable. No, it's a history. It's a history. Yes, प्रूव हो गया है, प्रूव हो गया है। मतलब जहाँ पर कहा जाता है कि हुई है, वो बात हुई। देखो, कोई इतना जिस टाइम पे वो लिखी गई, उस टाइम पे हमारे पास मेरे ख्याल से इतने साइंटिफिकल हमारे पास गूगल मैप्स नहीं थे कि हम ऊपर सैटेलाइट के थ्रू देखें कि वो मैप बन रहा है। वो उसमें बताया गया है, उसमें ये बताया कि उधर ये हुई थी, वहाँ पर बाण चलाए गए थे, वहाँ पे न्यूक्लियर के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं महाभारत का भी सिमिलर, इफ वी गो बैक, तो ये चीज़ें हमारी फैक्ट्स को बताती हैं कि दिस इज हिस्ट्री, दिस इज हाउ यू एक्चुअली क्रिएट हिस्ट्री, राइट? तुम खोदते हो, तुम्हें चीज़ मिलती है, तुम एक, हाँ, जैसा आई थिंक दे केम ऑफ कोई एक रथ मिला था अभी कुछ टाइम पहले। सो या बट आई एम राइट विंग ब्रो। जय श्री राम। हाँ, सो बेसिकली द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो लाइक दिस, लाइक इट्स यू टेल मी, अंदर से कहा जाता है कि हनुमान जी अभी भी जिंदा हैं, वो हैं यहाँ पर धरती पे, उनको वो था कि वो नहीं मर सकते, वो अनंत तक रहेंगे, जो आखिरी में बंदा राम पड़ेगा वो तब तक रहेंगे। ही सेड दैट। You feel that he is he here? Yeah, in my mind he is there. In fact I connect, जितना मैं स्ट्रांगली हनुमान जी से कनेक्ट करता हूँ शायद मैं और किसी से कनेक्ट नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम अ शिव भक्त, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि मैं हनुमान जी से ज़्यादा क्लोज हूँ।
इट इज़ नॉट बिकॉज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ही इज़ देयर और नॉट देयर, बट बिकॉज जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल इस चीज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, रामकृष्ण परमहंसा के बारे में आपने सुना है? यस स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे। यस यस सो व्हेन वाज ही, जब वो अपने एनलाइटिंग एक्सपीरियंस के बहुत क्लोज थे, तो ही यूज्ड टू वर्शिप काली माँ यस बहुत ज़्यादा। लाइक काली उनको दिखती थी, उसको उनको खाना भी खिलाते थे, सब कुछ होता था। बट एक स्टोरी है जिसमें ये है कि वो इवेंचुअली वो वहाँ तक जा नहीं पा रहे थे। जब भी वो आंख बंद करते थे काली आ जाती थी, तो वो बहुत पीड़ा में रोते, वो खुश भी होते थे बट रोते भी थे कि वो अनुभव नहीं हो पा रहा है जो फाइनल है। तो स्वामी तोतापुरी एक बार जा रहे होते हैं और उनको दिख जाती है, तो वो उनको बोलते हैं कि तेरे को काली को मारना पड़ेगा, जब वो आएंगी तो तेरे को तलवार बना के काली को मार दियो। तो वो कहते हैं ठीक है। काली आती है, वो भूल जाते हैं कि काली थी कि कहाँ मारना, बस माँ के प्यार में बह गए। तो फिर स्वामी तोतापुरी बोलते हैं नहीं नहीं तेरे को मारना तो पड़ेगा। तो फिर दोबारा करते हैं, फिर नहीं हो पाता। तो स्वामी तोतापुरी कहते हैं कि अगली बार जब आएगी तो मैं तेरा यहाँ से माथा काट दूंगा, तो समझिए तेरे को तलवार लेके मारना है। तो जैसे ही वो माथा काटते हैं रामकृष्ण परमहंसा का, वैसे ही वो काली को मार देते हैं। नाउ व्हाट दिस स्टोरी टेल्स, काली को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काली को खाना भी खिला रहे हैं, काली आ भी रही है, सब कुछ है, बट वो आपके चित्त में है। वो बीज तुम चित्त में काट रहे हो। हाँ, तो वो बीज जो बना है वो आपके चित्त में बना है ना, आपके मन में काल्पनिक वो है, वो आपको इतना पावरफुल बना रहा है कि आपके लिए वो रियल है। ऐसा नहीं है कि वो झूठ है, आप देख भी रहे हो, आपके लिए बिल्कुल रियल है, आपके लिए सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। बट इवेंचुअली इट्स अगेन अ टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप सच को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसके थ्रू आप वो आपको वहाँ तक लेके जा रही है। जैसे मैंने बोला कि फ़ोन से आप इजीली जा सकते हो ना वहाँ पे, पैदल जाने से ज़्यादा टाइम लगेगा, बट फ़ोन के थ्रू आप इंस्टेंटली जा सकते हो। तो सेम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जितने भी जैसे आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस चीज़ पे बिलीव करो, दिस इज़ माय थ्योरी। अगर आप देखो तो जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं कुछ इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम तो डेफिनेट, बिलीफ तो मेरे मन में, अगर मैं बिलीव नहीं करूँगा तो मैं वो बना ही नहीं पाऊंगा ना। दिस इज टू माई ऑल द मेडिटेटर्स एज वेल। काफ़ी लोग जो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाईली स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल्स हो गए हैं जो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर एन इंटेलेक्चुअल नॉट अ स्पिरिचुअल, तो ऐसा कहा जाता है। तो मेरा उनसे है कि यार मैं बैठा हूँ चौकड़ी मारकर ध्यान में, इस होप में कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा मेरे शरीर के लिए। अभी हो नहीं रहा है मुझे एक्सपीरियंस, पर मैं धीरे धीरे वहाँ पहुँचूंगा, ये भी मेरा एक बिलीव सिस्टम है। और फिर धीरे धीरे तुम्हें वो चीज़ें होने दिखती हैं, तुम्हारे अपने अंदर महसूस होने लगता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द बिलीफ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, so और दिस इज व्हाट, लाइक बीज डाला ना आपने। हाँ जी, बीज डाला। मुझे ना इसको ना, यू डिफाइंड इट इन अ वेरी करेक्ट वे। मेरे पास इसका डेफिनेशन नहीं थी, क्योंकि ना एक अजीब सी फीलिंग होती है जिसको तुम अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते। कमिंग बैक टू योर स्टोरी जो वो थी ना काली माँ वाली, आई थिंक सदगुरु टोल्ड दिस स्टोरी और मे बी आई रेड इट समवेयर, कि उसमें क्या होता है, जब स्वामी विवेकानंद होते हैं तो वो अभी स्वामी नहीं बने हैं, अभी वो एक वहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। नरेंद्र। हाँ, तो ये मेरी कॉलोनी का नाम भी विवेकानंदपुरी है, ठीक है, मैंने क्या बोल रहा हूँ कैमरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्टोरी सुनाई जाती है उनकी पहले बचपन में। तो उनकी ना माँ बहुत बीमार होती है, तो वो इनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ को समय नहीं दे पा रहा, तुम मुझे कहते हो ये करो वो करो, सब बेकार है। तो वो कहते हैं कि तुम अगर भगवान को मानते हो तो तुम उनको बोलो कि मेरी माँ को ठीक करें। तो वो कह रहे कि तुम खुद जाके बोल दो, अंदर काली माँ बैठी है। तो वो अपने कक्ष में जाते हैं एंड ही सिट्स देयर and it doesn't come out like नहीं, he comes out after like 1 or 2 hours. Then he said, तुमने पूछा उनसे, तुमने उनको बोला काली माँ को कि मेरी माँ को ठीक कर दो? तो वो विवेकानंद कहते हैं कि मैं भूल गया, मैं जब अंदर गया तो मेरे को याद ही नहीं रहा कि मुझे अपनी माँ जो मेरी मर रही है कि उसके बारे में प्रार्थना करनी है। फिर ये मैं उधर अपने में लीन हो गया। तो यू सी दी पावर ऑफ ब्लिसफुलनेस दैट यू फॉरगेट द वर्ल्ड। तो वहाँ पे ये कंपैरिजन दिखाया गया था कि एक तरफ तुम्हारी जो माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया, वो अपने प्राण जा रहे हैं उसके, तुम उसके लिए दुआ करने आए हो,
तो लेकिन वो बंदा इतना कनेक्टेड है उधर कि जब वो उधर जाता है वो इतना रस में लीन हो जाता है कि उसको वो दुख नहीं याद रहता. तो वो चीज़ वहाँ दिखाई गई थी. मैंने कहा दिस इज समथिंग रियली फैंटास्टिक. सो बिकॉज इस चीज़ को ऐसे भी इंटरप्रिटेट किया जा सकता है कि जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब सो बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो कम्प्लीटली. हाँ, मटेरियल में तुम्हारा परिवार भी आता है, सब रिलेशन सब कुछ सब खत्म कुछ हो आता जाता है. है. बिकॉज आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. जैसे एक रामदास, आई डोंट नो यू नो हिम. सो रामदास की एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट्री है कमिंग होम, नेटफ्लिक्स पे. ओके. तो उसमें एक सीन है एंड में जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हनुमान जी और राम जी का जो कनेक्शन है. तो वो अपने गार्डन में बैठे होते हैं और वहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जब राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम मेरे को इतना क्यों पूछते हो, मतलब क्यों इतनी भक्ति करते हो मेरी, क्या क्या है. तो रिप्लाई में हनुमान जी बोलते हैं कि जब मैं था तब प्रभु आप नहीं थे, और जब आप हो अब मैं नहीं हूँ. तो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि सेल्फ डिसॉल्व हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया. मी जो ईगो जिसको लेके मैं घूम रहा था वो नहीं बचा अब. सो जब आप भक्ति मार्ग पे जाते हो तो बेसिकली दिस हैपन्स वेरी क्विकली, योर सेल्फ स्टार्ट डिसॉल्विंग. सो देयर आर टू वेज, लाइक पता नहीं मेरे को ये चीज़ डिटेल में बोलनी चाहिए कि एक होता है कि जिसमें जो योग का पार्ट है, जिसमें क्या करते हो आप अपने ईगो को इतना बड़ा कर लेते हो कि सब कुछ मैं हूँ, आम ब्रह्मास्मि जिसको, कि एवरीथिंग कम्स इनटू मी, मैं सब कुछ हूँ, सब एक्सपीरियंस करने लगते हो. और एंड में जाके आपको उसको भी छोड़ना होता है, आपको सब छोड़ना होता है. तो दिस इज कंसिडर वन ऑफ द टफेस्ट पाथ, बिकॉज आपने पहले सबको अपने में इन्वॉल्व किया एंड नाउ यू आर ड्रॉपिंग एवरीथिंग. नाउ द सेकेंड वे ऑफ डिसॉल्विंग योर सेल्फ इज कॉल्ड तंत्रा, जिसमें आप कह रहे हो कि मैं कुछ हुई ही नहीं, मेरे जो विचार भी हैं वो भी उसके हैं, सब कुछ उसी का है. अब इसमें भी ईगो डिसॉल्व हो रहा है, इसमें भी ईगो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सो देयर आर दो ओनली टू वेज. नाउ तंत्रा कम्स विद द ईजीएस्ट पार्ट. तो भक्तिज्म एक तरीके से तंत्र है, एक तरीके से तंत्र है. अगर आप देखोगे जो हम घर में पूजा करते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ तांत्रिक कल्चर ओनली. यस, इट्स समहाउ वो एवरीथिंग इज तंत्रा, एवरीथिंग इज तंत्रा. सो लोग तंत्रा को बहुत ज़्यादा, बिकॉज वेस्ट ने उसको वो बोल दिया है कि हमारे बॉलीवुड ने ना पता है क्या किया, तांत्रिक ना ऐसे खड़ 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 खड़, हाँ, काले कपड़े, ब्लैक लाल मैजिक, टीका. काले कपड़े, उसको सेक्सुअलिटी से कनेक्ट कर दिया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तंत्रा इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी. जो these are tools to you know experience something which is larger than yourself. So वो चीज़ आई थिंक वापस आनी ज़रूरी है. एंड स्पेशली बिकॉज भारत में जितना ज़्यादा इन्वेट किया गया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हुआ डिस्टॉर्टेड है सब कुछ, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हुआ है. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इफ यू मीट हनुमान जी, दिस अ वेरी अजीब क्वेश्चन दैट ChatGPT क्रिएटेड, ठीक है. इफ यू मीट हनुमान जी, व्हाट इज द वन थिंग you'll ask him? What is the one thing I will ask him? पता नहीं, मैं आज पूछने लायक बचूंगा भी नहीं. because I know if somehow if I get a chance to meet him, शायद मैं शरीर भी छोड़ दूँ, ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज हनुमान जी इन माई माइंड ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, लाइक मतलब ही इज़ माई. एंड स्पेशली मैंने हनुमान जी को जो बहुत स्ट्रांगली और एक्सपीरियंस किया है इज़ बिकॉज ऑफ नीम करोली बाबा. हाँ, ओके. बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनको. How was your experience visiting नीम करोली बाबा जी? Did you meditate there? या मैनी टाइम्स आई हैव बीन देयर ऑल्सो. बहुत कम लोगों को पता है उनकी एक और जगह जो मैं नहीं बताना चाहता कि ताकि वो ज़्यादा लोग ना जाए वहाँ पर ना जाए, क्योंकि केची धाम तो फुल अप हो चुका है. बट देर इज़ वन प्लेस जहाँ पे मेरे को उनकी केची धाम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है, बिकॉज उनका वो कंबल है वहाँ पे. एंड इफ़ यू टच योर हेड ओवर देयर, somehow you will feel the samadhi. It's that powerful. मतलब आप मतलब
ऐसा हो सकता है मेरे को होता हो, बट मैंने बहुत लोगों को जो भी मेरे साथ गए उनको भी वैसा एक्सपीरियंस हुआ है, बिकॉज इट इज़ वेरी पावरफुल वो जो कंबल है वहाँ पे. एंड इट इज़ बिकॉज कि ही हैज़ दोज एनर्जी ओवर दैट प्लेस. केची धाम इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल, बट it's actually powerful. It's I very sat there, मैं गया था अपनी फैमिली के साथ. There are very powerful places यार in India. मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग, India is a very blessed land. मैं एक जगह बताता हूँ, लाइक मेरी आदत होती थी, मैं जाके जब मैं एक्सप्लोर करता था तो मैं जाके हर गुफाओं में जाके मेडिटेट करता था, शिवलिंग्स मिल जाते थे, मेडिटेट करता था. तो कश्मीर में एक शंकराचार्य हिल है. शंकराचार्य हिल पे एक टेम्पल है शिव जी का. उसके बैक साइड में एक शंकराचार्य की गुफा है जहाँ पे शंकराचार्य यूज्ड टू मेडिटेट. ओके. तो मैं वही जाके बैठ के मेडिटेट कर रहा था. सो द मोमेंट आई यूज्ड टू क्लोज माई आइज, मेरे को सांप ऐसे दिखते थे मेरे सामने खड़े हुए. मैं एकदम आँख खोल लेता था कि नहीं होते थे वो, कुछ नहीं होता था. फिर जैसे ही मैं आँख बंद करता था ऐसे दिखता था कि सांप ऐसे खड़े हैं मेरे सामने. फिर मैं आँख खोल लेता था. फिर मैंने 4-5 बार ऐसे ट्राई करने की कोशिश की, मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि ये जगह मेरी कैपेसिटी से बाहर है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता जो भी यहाँ पे. कभी तुम ऐसा मैं फिर पंजाबी वर्ड बोल रहा था कि देयर हैव बीन सर्टेन टाइम्स, मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसके इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि मेरे को ऐसा फील हुआ है, मैंने कहा कुछ नहीं होता, गिरेंगे. गिरने का मतलब है छोड़ दूंगा शरीर, कुछ हो जाएगा. मैं बैठ गया हूँ, और लेकिन तब 10-15-20 मिनट मैं ऐसा फटा हूँ ना, और मैं उठा हूँ और मैं भागा हूँ वहाँ से. I've been there certain places, मेरे को लगा यार ये कुछ ज़्यादा हो गया है. हाँ, बिकॉज एक लिमिटेशंस हैं आपके माइंड की. क्या हो रहा है कि एक शरीर की भी है कि वो उतना एब्जॉर्ब कर पाएंगे. हाँ, तो क्या होता है कि जब हम मेडिटेट करने जाते हैं और जब आप इंटेंस एक्सपीरियंस में जाते हो तो आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपने ये सोचा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, है ना. बट कभी जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि आई वॉज एट पशुपतिनाथ. तो वहाँ पे एक पशुपतिनाथ जी का मेन शिवलिंग है और एक अखंड शिवलिंग है. तो मैंने जाके वहाँ पे मेडिटेट कर लिया. एंड उसके बाद जब मैं निकला हूँ तो मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव था, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, बट मैं बहुत मेरे को सुसाइडल थॉट्स आने लगे, मेरे को बहुत नेगेटिविटी होने लगी. तो मैंने अपने टीचर्स को फ़ोन किया, ईशा के जो टीचर्स हैं उनको फ़ोन किया कि बिकॉज वो ईशा सीक्रेट वॉक्स कराते थे ना, तो आई नो कि किसी को पता होगा अबाउट पशुपतिनाथ. तो मैंने उनसे बात करी एंड दे सेड कि यू शुडंट मेडिटेट ऑन दैट लिंगा बिकॉज दैट वाज अखंड एंड यू शुड नेवर मेडिटेट कोई भी अगर शिवलिंग अखंड होता है. तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये कितनी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं और आप इनके साथ ऐसे नहीं खेल सकते, आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है. आप सिर्फ ऐसे ही उठ के हाँ भाई मैं तो तब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ओके मेरे को थोड़ा जो चीज़ें, तो बेसिकली इसलिए वहाँ से मेरे को ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये टेक्नोलॉजीज़ है. कोई टेक्नोलॉजी बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, और कोई आपको अभी जिस स्पेस पे हो आप वो स्पेस से उठा के दूसरी स्पेस पे ले जा सकती है. तो आपको उनके साथ वैसे ही खेलना चाहिए जैसे वो हैं, जैसे उनकी गाइडलाइंस बनी हुई है, जैसे उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनके ही हिसाब से आप चलो. आप ज़्यादा वो मत करो, अनलेस अगर आप उस लेवल के चले गए हो कि आप खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हो. जैसे मिस्टिक्स होते हैं, जैसे सदगुरु हैं, ही डज कॉन्सेक्रेशंस एंड देयर आर अदर मिस्टिक्स ऑल्सो हु डज कॉन्सेक्रेशंस. तो ऐसे लोग हैं, वो अलग लेवल के एक्सपीरियंस है. आप उनके अभी पैरों की धूल भी नहीं हो. तो डोंट ट्राई टू बी लाइक प्रिटेंड योर सेल्फ कि मैं हो गया हूँ, मैं अभी सिर्फ इतना काफ़ी है कि भैया मेरे जो विचार हैं वो बैलेंस हो जाए. How do you feel about social media these days? It's very useful tool also, but somehow it is also becoming कि लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ access of screen time. Okay, this is one point. And this is very important point. जैसे कि एवरेज स्क्रीन टाइम जो लोगों का है इस वक्त इट्स लाइक 6 hours 58 minutes. एनुअली अगर आप इसको देखो तो इट्स लाइक 2401 hours आप सिर्फ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे दे रहे हो. That's not the real world. That's not the real world. एंड जस्ट इमेजिन अगर मैं 2401 घंटे आपको दूँ
अपनी लाइफ के, तो आप कैसे स्पेंड करोगे? आप फ़ोन पे स्क्रॉल करते हो स्पेंड करना चाहोगे, जिसमें से कि भी आप 8 घंटे सोते भी हो अलग से, आपके पास टाइम क्या बच रहा है? आप प्रोडक्टिविटी कहाँ से लाओगे? अबव दैट इट इज़ हैम्परिंग योर अटेंशन। हाँ, हमारा ह्यूमन अटेंशन स्पैन स्क्रॉल चल रहा है आजकल। यस, हमारा ह्यूमन अटेंशन स्पैन 0.7 सेकेंड से भी कम रह गया है। लाइक एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। इट्स लाइक 0.7 सेकेंड तक ही मैं एक चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ, उसके बाद आई कैनॉट फोकस। अगर आपका अटेंशन स्पैन इतना छोटा है तो आप परसीव क्या करोगे लाइफ में? कुछ भी नहीं। आप सिर्फ, आपका माइंड क्या, जो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है लोगों में, इतने ज़्यादा एंक्शस हैं लोग हर चीज़ को लेके, एक चीज़ को अब जैसे हम लोग यहाँ इतनी देर से बैठे हुए हैं, most of the log would be feel uncomfortable, like they want to stretch their leg, they want to do something, they want to do something, just because there is no calmness, मतलब अंदर सुकून, ठहराव नहीं है, कुछ बेचैनी चल रही है। तो इट इज़ क्योंकि शरीर में वो रिलैक्सेशन नहीं है, माइंड में वो रिलैक्सेशन नहीं है, विचारों में वो रिलैक्सेशन नहीं है, तो उसकी वजह से। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोशल मीडिया है, क्योंकि और जितनी भी सोशल मीडिया एजेंसी है उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहती हैं, वो आपको एंगेज रखना चाहती हैं, ताकि वो जो भी लोग उनके ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने एड्स ला रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। सिंपल इज़ दैट, उनका सिर्फ गेम है। जैसे कि वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी टेक्निक होती है, पॉजिटिव इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। आप जितनी बार भी स्क्रॉल अप करोगे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट दिखता रहेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज़ नो एंड टू इट। आपको कुछ ना कुछ वो दिखाते रहेंगे। एंड आज के टाइम में लोगों की हैबिट ऐसी हो चुकी है कि आप बात करते करते 2 मिनट स्क्रॉल कर लेता हूँ, कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्क्रॉल चल रहा है, काम कर रहे हैं, स्क्रॉल चल रहा है। क्या क्या क्यों कर रहे हो आप? मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि मैं स्क्रॉलिंग से रिलैक्स फील करता हूँ, बट इट इज़ नॉट ट्रू। आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है आप रिलैक्स करो, आपका ब्रेन अगेन इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। जब आप स्क्रॉलिंग करो तब भी आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, और हमारा ब्रेन इतना ट्रेंड ही नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर सके। तभी क्या होता है कि वन ऑफ द थिंग इज़ कि डोपामीन्स जो होते हैं उनकी एक बैंडविड्थ होती है। हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो बैंडविड्थ स्ट्रेच कर दी है, इसलिए 90% लोगों की लाइफस्टाइल, जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफस्टाइल बोरिंग हो गई है। दे बोर्ड वेरी क्विकली, यस, बिकॉज डोपामाइन बैंडविड्थ बहुत स्ट्रेच हो गई है। ये ना मैंने सेल्फ ऑब्जर्व किया था इन माई सेल्फ, कि अगर आप रील देख रहे हो ना, जो आजकल शॉर्ट कंटेंट चल रहा है 45 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स मैक्सिमम, तो उसमें क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक मिड पॉइंट होता है, एक कंक्लूजन होती है। तो अनकॉन्शियसली ना तुम्हें एक पूरा स्टार्ट मिड कंक्लूजन मिल जाता है, एक स्टोरी मिल जाती है 30 सेकंड के अंदर। तुम उसके, मैं नहीं कह रहा हूँ नंबर्स क्या हैं, कुछ नहीं है, तुम देखो कि तुम्हें ना 30 सेकंड के अंदर हर चीज़ मिल रही है, जवाब मिल रहे हैं। अब मैं तुम्हें कोई चीज़ लंबा मूवी दिखाऊंगा तो हमें थोड़ी सी इरिटेशन होगी, या फिर तुम कहीं पे वेट करो जहाँ पे 30 सेकंड से ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें थोड़ा चिड़चिड़ा बनाना शुरू होगा। राइट। तो सबकॉन्शियसली ना वो तुम्हारा पेशेंस लेवल तोड़ रही है। जिस तरीके से आपने बोला ना, डोपामीन का बैंडविड्थ इंक्रीज कर रही है, पैरेलली वो तुम्हारे अंदर जो एक ठहराव है, जो नेचुरल है, जिसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं की, उसको डाउन कर रही है। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो 30 सेकंड के अंदर ही, और वो रियल वर्ल्ड में 30 सेकंड में नहीं रिजल्ट आता। तुम कोई कन्वर्सेशन भी कर रहे हो ना, तुम 30 सेकंड से ज़्यादा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा आदमी। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ यार, दिस इज समथिंग मैंने अपना नोट किया कि मैं रील्स देख रहा हूँ, तो मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि यार मैं अगर कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, कंजम्पशन में ना जाऊँ, मैं सिर्फ कंज्यूम करता हूँ, जिससे मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे कि मुझे ये चीज़ मिल रही है, आइडियाज़ मिल रहे हैं, पीपल कॉल मी रोबोटिक फॉर दैट। आई सेड आई एम फाइन, यू टैग मी एनीथिंग, बट आई एम एटलीस्ट, मेरी पेशेंस लेवल नहीं रिड्यूस हो रही इस चीज़ से। डेफिनेट, बिकॉज सी मैं बहुत सारे यंगस्टर्स जेनजी से मिलता हूँ, लाइक उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, तो एक ट्रेट जो मैंने उनके अंदर देखा है बिकॉज ऑफ दिस, कि दे वांट वेरी क्विक सक्सेस। यस, मनी। हाँ, बहुत जल्दी उनको सक्सेस चाहिए। मतलब उनका ये फंडा है कि 1 महीने में उनका चैनल चल जाए, 1 महीने में उनको हिट्स आ जाएं, 1 महीने में उनको, मतलब बिकॉज दे आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया कि रातों रात आपको फेम मिल गया। दे वांट दैट क्विक थिंग। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर किसी को रातों रात फेम मिला है तो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो आपको नहीं पता।
वो कितने सालों से वो कर रहा होगा, तब जाके उसको वो चीज़ मिली है. अब जैसे एक बहुत पॉपुलर आई थिंक ब्लॉगर है सौरभ जोशी, जिसको बहुत सारे यंगस्टर्स फॉलो करते हैं. लोगों को लगता है कि वो बहुत ही नॉर्मल रॉ फुटेज बनाता है, उसको देखा देखी सब व्लॉग्स बना रहे हैं. आपको नहीं पता वो सौरभ जोशी कितना उसके जो सारे व्लॉग्स होते हैं वो कितने स्क्रिप्टेड होते हैं. उन पे काम किया गया है. ऐसा नहीं है कि वो बहुत रैंडमली चीज़ें कर रहा है. उसको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और वो किन चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही है. वो क्या कर रहा है, वो घर के कलेश दिखा रहा है, जो हम लोग डेली सोप्स देखते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की. दाल चावल रोटी. हाँ, तो वो चीज़ दिखा रहा है. वो बहुत ही प्लान्ड चीज़ है. आपको लग रहा होगा कि वो रॉ चीज़ कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो कोई भी इंस्टेंट सक्सेस नहीं होता है. अब बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स लाइक लोग जिस तरीके से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको इंस्टेंट से, और इसलिए वो एक फील्ड पे स्थिर रह ही नहीं पा रहे हैं. उनको थोड़ा भी फेलियर मिलता है, दे ड्रॉप इट, दे चेंज टू समथिंग अगेन, दे फेल, दे ड्रॉप इट, दे चेंज. एंड इसकी वजह से डीमोटिवेशन उनकी लाइफ में है. दे फील डिप्रेस्ड ऑल द टाइम. दे डोंट फील एक्साइटेड एट ऑल. उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मनी नहीं मिल रहा है तो लाइफ कुछ हैपनिंग नहीं है. सो दिस इज़ वेरी सैड थिंग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया विच इज़ हैपनिंग. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए व्हाट इज योर व्यू ऑन अरमान मलिक, द गाय विद टू वाइफ्स? शायद 3 भी हो जाएंगी अभी, आई डोंट नो. मैंने उसको इतना देखा नहीं है, बट हाँ आई नो दिस थिंग लाइक आई फील मतलब वो बिग बॉस पे आया था, मैं फॉलो नहीं करता हूँ. मेरी वाइफ ने बताया कि उसकी 2 बीवी है. मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है. तो मैंने कहा मेरी वाइफ क्यों मुझे बता रही है कि उसकी 2 बीवी हैं? बट आई हैव सीन ही इज अ स्मार्ट गाय. मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस गाय पुनीत सुपरस्टार जो भी हो गया, जो चीज़ अनयूजुअल है, जैसे आप बात कर रहे थे ना कि मैं ये करता हूँ कि इसकी वजह से मिलेगा ही, और वो बहुत वॉकिंग लाइक उर्फी जावेद वॉकिंग हाफ नेकेड ऑन द स्ट्रीट. हाफ नेकेड ऑन द स्ट्रीट. आई मीन व्हाटएवर शी वेयर्स, कैन यू वेयर इट इन रियल लाइफ? नो. तो ठीक है, दिस इज मोर लाइक यू आर ट्राइंग टू गेन अटेंशन. सो यू आर, इट्स लाइक कि ये पहले गांव में क्या होता था, जब कोई जस्सा होता था तो धड़ 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 वो ज्ञान देते थे. तो ना हाउ डू यू गेन अटेंशन? वॉक नेकेड, वॉक, डू दिस, मे बी आई गेट मैरिड ट्वाइस, 5 बार कर दूं. वेरी अनयूजुअल थिंग विच इज नॉट हैपनिंग इन द रियल लाइफ. Yes, yes. So I think this is the key. Social media is all about getting a fame, getting an attention, and to get an attention you have to do something which is not normal. आप देखा normal हमने वैसे बैठे बैठे क्रैक कर दिया इस चीज़ को. You realize it? हाँ. फॉर मोर यू कैन सब्सक्राइब टू आवर फ्यूचर कोर्स ऑन जूम, जहाँ पे हम आपको बताएंगे एक दिन में कैसे 1 लाख सब्सक्राइबर कमाएं. हाँ, क्योंकि हम भी इस चीज़ को वो करने वाले हैं, प्रमोट की कैसे आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो. Okay, so this is the end part of my show. ठीक है. Okay. I usually do it. So this is going to be as fast as you can. So this show is called Come Fast. Okay. Like rapid fire. Come fast. अच्छा. Okay. CUM fast. Okay. ठीक है. You're killing my joke. Come fast. I got it. But you're not reacting. You're intentionally not reacting. ठीक है. Okay. So what is the color of wall right now? White. It's going to be as quick. ठीक है. Okay. When you feel distracted, what's the first thing you do to get refocused? I focus on my breath. Okay. One daily habit you swear by for mental clarity, that ये चीज़ करो तो तुम्हें लाइफ में ना mental clarity ज़रूर रहेगी. Sit with yourself for 15-20 minutes and just don't try to change. Just see what you are and accept it. Don't try to change. Just sit with yourself. Favorite mantra और quote that you repeat in tough times, कि कभी जब tough चीज़ आ जाती है. राम 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 राम. ठीक है. That's a very easy one, यार, and it's actually beneficial. Yeah, it's like it works for me every time. Also, I write it down. Okay. You do that? जो लोग लिखते 100 बार, 1000 I write it down. Not like कि मेरे को इतनी बार लिखना है. जब तक my mind doesn't get settled, I keep writing. And once वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, once वो जब वो कंटिन्यूस होता रहता है तो ऑटोमेटिकली वो जो थॉट्स चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो सेटल डाउन हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. Okay, if you could remove one distraction from your life forever, what it would be? Forever? हाँ, हमेशा के लिए हट जाएगी वो डिस्ट्रैक्शन यार. Oh, this is I think
सोसाइटी. Why you distract? I'm gonna मतलब मैं यूं गायब हो जाऊंगा then. मैं I represent society इस टाइप पे. ठीक है. This is interesting one. This one which is coming. If you could spend 1 hour with any spiritual master, realized beings, past or present, anyone from the past or present, who would it be and why? Jiddu Krishnamurti. Why? Because how Jiddu Krishnamurti has impacted me in terms of he sort of made me an independent explorer. Okay. Like जब भी मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ता हूँ सुनता हूँ तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि इट इज़ माई जर्नी एंड दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम. ये कभी नहीं हुआ है, मतलब मैं यहाँ बैठा कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ है. दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस आई हैव एंड इट इज़ इफ़ आई थिंक इन दैट टर्म्स तो मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि अगर मेरे को ट्रुथ को भी एक्सपीरियंस करना है तो इट हैज़ टू बी मी. देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑन एनीवन. आई हैव टू कम इन टर्म्स ऑफ विद माई सेल्फ. तो जिद्दू कृष्णमूर्ति इज़ लाइक just talking to you, he can make you experience that. Okay, ठीक है. That was deep. Anything before we wrap up, anything to the people out there hearing you, what is one thing that कि अगर वो ये वीडियो ना 5 साल बाद भी देखते हैं कि वो सेम इम्पैक्ट रह जाए या फिर कुछ लाइफ क्लैरिटी से रिलेटिव कि किसी की ज़िंदगी कुछ चीज़ से टच हो जाए, anything you wanna wind up with? So one thing is कि हमने जितने लोगों के भी नाम लिए वो प्लीज़ बुरा ना मानना. ठीक है. तो one thing which I want to say is कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम उसको कंसिडर करें. बट क्या होता है कि हम अपनी सराउंडिंग्स, वेदर इट इज़ टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आके अपनी लाइफ को ड्राइव करने लग जाते हैं. सो वन थिंग मैं चाहता हूँ कि हर लोग इस चीज़ को एज अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से इनकॉर्पोरेट करने की शुरू करें कि जब भी आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने हैं या फिर कुछ आपको डिसाइड करना है तो सिट विद योर सेल्फ लाइक 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes विदाउट एनी इन्फ्लुएंस एंड डू इट फॉर योर सेल्फ कि आप क्या करना चाहते हो. ये नहीं कि उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा फील होगा, उसके वो मेरे बारे में क्या सोचता है, इन सब चीज़ों से दूर आप एज अ लाइफ अपने आप को कैसा देखते हो, आप अपने लिए क्या चाहते हो, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है. बिकॉज अगर ये चीज़ हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हमेशा हमारी लाइफ रैंडमली चलती रहेगी और हमको समझ नहीं आएगा. सब कुछ पाके भी हमको ऐसा लगेगा कि हम खुश नहीं है, हमारे पास खुशी नहीं है. बिकॉज हमारी लाइफ दूसरे ड्राइव कर रहे हैं, हम नहीं ड्राइव कर रहे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर किसी को अपने साथ कुछ देर बैठना चाहिए. एंड दैट इज़ लाइक वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए. एंड आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट अ जिद्दू कृष्णमूर्ति स्कूल विच इज़ इन बैंगलोर. वहाँ पे इनफैक्ट ईशा होम स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक दिस. लाइक वहाँ पे 15 minutes पीपल सिट with themselves, like kids sit with themselves in the morning and they simply accept whatever is happening, whether it is fear, whether it is anxiety, whether it is depression, sadness, जो भी है उसको completely accept करो, उससे भागो मत. because that is you, what is happening. एंड करना था लेकिन तुमने बहुत अच्छी बात बोली. लोग ना भाग नहीं रहे हैं. पहले एक चीज़ है मैं इसमें बहुत एक स्टेप डाउन जाके बताऊंगा कि ना वो तो है ही जो तुम एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हो, वो तो है ही वहां पर. तुम उससे कॉन्फ्लिक्ट में हो कि अरे ये क्या हो गया यार, मतलब उसको चेंज करना चाहते हैं. हाँ, उसको चेंज करना चाहते हैं. तो मैं कह रहा हूँ क्यों चेंज करना है, मत चेंज करो. क्योंकि वो भी तुम ही हो. एक जो थॉट है जिसने फियर क्रिएट किया है, दूसरा थॉट ये बोल रहा है कि फियर नहीं होना चाहिए. तो दोनों थॉट्स आपने में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. तो आपको ये देखना है, क्योंकि ये बहुत डीप जा रहा है अब, आपको ये देखना है कि वो फियर है वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है. जब आप उसकी गहराई में जाओगे तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि हाँ ये थॉट है जो फियर क्रिएट कर रहा है.
जब आपने ये देख लिया तब आपको उसके डीप जाना पड़ेगा, ये फियर क्रिएट कहाँ से हो रहा है, ट्रिगर पॉइंट क्या है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। एंड जब आप उसके भी डीप जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने जो आइडेंटिटीज क्रिएट करी हुई है, जो आपने अपने डीप डाउन आप अपने बारे में जो सोचते हो, आपकी जो आइडेंटिटीज़ है कि मेरे को लोग ऐसे परसीव ना कर लें, वो डर है, मेरे को लोग ये ना समझ लें, उसका डर है। हर किसी के अलग अलग डर हैं। तो वो जब तक आप उनको देखोगे नहीं, जब तक आप उनसे टर्म्स में नहीं आओगे, तो आप फियर कैसे रिमूव कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि आप राम 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 बोल के फियर ख़त्म कर दोगे, नहीं होगा, बाईपास कर लोगे। सप्रेस हो रहा है वो। आप सोच रहे हो कि ब्रेथ पे ध्यान देके फियर ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा, सप्रेस हो रहा है वो। आप उसको कॉर्नर करते जा रहे हो, बट एक दिन वो फिर फटेगा, एक दिन वो फिर आएगा, फिर आपको फेस करना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक जिद्दू कृष्णमूर्ति टॉक्स अबाउट दिस, कि आप इंक्वायर करो कि वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, you'd go into the depth of it, don't run away from it, accept it and go into the depth. If you accept this truth कि yes the fear is me, ये जो फियर है ये मैं ही हूँ, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उस फियर के साथ रहो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको ख़त्म कर देगा। इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर कहा जाता है आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट इवन द बॉडी, मैं ये दिमाग ही नहीं हूँ, और ये फियर जो प्रोड्यूस हो रहा है इट इज़ आउट ऑफ, ये उपज है मेरी एक्सेसिव थॉट्स की और जो मेरे को सराउंडिंग्स मिली हैं फेलियर्स की, ठीक है, लेकिन मैं वो हूँ ही नहीं। तो जब मैं उससे वो गैप मेंटेन कर लूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि तब भी वो चीज़ ड्रॉप हो जाएगी। इस सिचुएशन में आप दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, इट इज़ क्रिएटिंग अनदर आइडेंटिटी। वो भी अच्छी प्रैक्टिस है, बिकॉज अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बाहर में जाए, लेट हो रहे हैं, ठीक है। डू यू फील कि यू आर अ बॉडी? मतलब आई एम, बॉडी इज माई पार्ट, बट यू आर नॉट, आई एम नॉट, योर माइंड एज वेल, यस। हु आर यू देन? It is not about जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जब मैं किसी चीज़ से मिलता हूँ तो मैं वो बन जाता हूँ। तो मेरा कोई रूप नहीं है, मैं जिससे मिल रहा हूँ मैं वो बन जा रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस रहना कि मैं कोई रूप नहीं हूँ, मैं जहाँ जाऊँगा वो बन जाऊँगा। जैसे आप किसी इंसान से मिलते हो, आप उसके साथ बहुत वक्त बिताते हो, रहते हो, कुछ हैबिट्स आपके अंदर भी आ जाती हैं, आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो उनको, आप ना चाहते हुए भी आपके एक्सप्रेशंस वैसे आने लगते हैं, आपके मूवमेंट्स वैसे होने लगते हैं। तो ये जो भी चीज़ है जिसको मैं बोला जाता है, इसका कोई गुण नहीं है, ये जहाँ जाती है वैसे बन जाती है। तो जैसे अभी शरीर में, तो शरीर का रख लेगी, मतलब समझने लगेगी कि मैं शरीर हूँ। मेरे मेंटल स्ट्रक्चर जो है, जो भी है साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उसको वो मान लेगी कि ये मैं हूँ। तो बिकॉज इट हैज़ नो क्वालिटी, तभी उसको निर्गुण बोलते हैं। ओके। तो वो जिस चीज़ से जुड़ती है वो बन जाती है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो एक जगह है, एक प्लेस है कि दिस इज सिटिंग ओवर देयर, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ जैसे बुद्धा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते थे कि अगर आप पूरी बॉडी को डिसमेंटल कर दो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हो, बिकॉज आप नहीं हो। बट आप जब बना दोगे, जब सब कुछ जोड़ दोगे, आप एग्जिस्ट करोगे, बिकॉज सारे एलिमेंट्स मिलके वो चीज़ बन रही है। और जब वो एलिमेंट्स हट जाते हैं आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। नहीं, तब एक अवेयरनेस रहती है। कैसे? आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। मैं बिलीव कर रहा हूँ इस चीज़ पे, मैं सच बता रहा हूँ। वो ना बिलीव हो रहा है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है वो चीज़ अभी। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ उस बात। तो वही तो ये ऐसी चीज़ है जो कि जिसने अनुभव किया है उसी को पता है। पता नहीं यार, दिस इज, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई नो देयर इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। देयर हैव बीन टाइम्स यू गो एंड लाइक करके आ जाते हो, टच करके आ जाते हो, बट उसके साथ रहा नहीं जाता ज़्यादा टाइम, और वो बहुत अजीब है, लेकिन वो है, मुझे पता है वो है। बट वही स्टोरी, वो बीच, परवाना, हाँ, परवाने को रोशनी मिल गई तो वो क्यों आएगा? तो अभी रोशनी मिली नहीं है,
अभी मक्खी की तरह भटक के वही हो रहा है। आ गए हो। तो परवाने को अगर रोशनी मिल गई तो परवाना कभी नहीं आएगा। तो अभी जो एक्सपीरियंस है वो ये हो सकता है कि वो अलग हो। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया, मेरे साथ हुआ। जैसे मेरे को भी बहुत आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि वो मैंने सच को अनुभव कर लिया, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस था ना। वो उस टाइम वो रुका नहीं ना, वो रुका नहीं, वो चला गया। हाँ, इट्स लाइक गोइंग टू अ पार्लर ईटिंग अ गुड मैंगो बाइट। जो सच है, जो ट्रुथ है, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। इट कैन नॉट बी लाइक कि आज था कल नहीं है, वो तो वहाँ एग्जिस्ट करेगा। अगर मैंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। रोशनी मिल गई तो मिल गई। ठीक है, विल नॉट स्ट्रेस दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से आपको नमन कि आप आए। एंड थैंक यू गाइस, बहुत मजा आया। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी डीप में हम लोग चले जाएंगे। मेरे को लगा था कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होंगे, बट आई रियली एंजॉयड इट। Oh, thank you so much. And thank you guys for connecting. If you feel this something magnificent has happened, मुझे नहीं पता ऐसा हुआ नहीं हुआ, पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। If something like this you feel connected to it, talk to us in comment section. I'm gonna leave a link to his Instagram channel in the description box. आप प्लीज आके वहाँ पे बात कर सकते हैं। Added, अगर आपको लगता है ना कि यार ये तो बहुत अच्छा था, मतलब मजा आ गया और इसके बारे में हमें एक और एपिसोड चाहिए, आप आओगे दोबारा? डेफिनेटली। तो हाँ, हम दूसरा शूट करेंगे। See you some other time. This is Nick. Stay sorry, ladies and gentlemen. My name is Nikhil. Signing out. Adios.